क्वांट म्यूचुअल फंड के बारे में हम बात करें उससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट टर्म समझा देना चाहता हूं जिसके बारे में अभी डिस्कस करने वाला हूं, जिसका नाम है कैश होल्डिंग। अब देखिए, बहुत सारे लोगों को कैश होल्डिंग के बारे में नहीं पता होता है। उनको तो ये दिखाया जाता है, उनको बताया जाता है कि इस म्यूचुअल फंड ने इतना कैश होल्ड किया है, बट कैश होल्डिंग का एक्चुअल मतलब क्या होता है एंड इसका पर्पज क्या होता है होल्ड करने का कैश, ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। अब देखिए, कैश होल्डिंग का नाम सुन के आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे आपके पैसे को कैश में होल्ड किया गया है। आप जब म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा डालते हैं तो वहां से जो फंड मैनेजर होता है वो आपके पैसे को उठाता है और इक्विटी के अंदर, अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड है तो इक्विटी में आपके पैसे को डालता है, बट वहां पे कुछ पैसे वो अपने पास रख लेता है म्यूचुअल फंड हाउस में ही, कि बाद में अगर कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट होता है मार्केट के अंदर, कोई भी क्रैश आता है या मार्केट अगर करेक्ट होता है या जो देश के बाहर इकोनॉमिक कोई प्रॉब्लम आती है, अभी के टाइम पे जो वॉर चल रहे हैं ये और ज्यादा बढ़ जाता है, तो ऑब्वियस बात है स्टॉक मार्केट गिरने वाला है, तो उस टाइम पे उस कैश वाले पैसे को वो इन्वेस्ट करता है मार्केट के अंदर, इक्विटी के अंदर, तब तक वो होल्ड करके बैठा होता है। और फंड मैनेजर को जब लगता है कि मार्केट क्रैश करने वाला है या ज्यादा करेक्शन आने वाला है तो वो ज्यादा कैश होल्ड करता है अपने पास। इसीलिए आपने देखा होगा अभी अगस्त महीने के अंदर में क्वांट म्यूचुअल फंड ने लगभग 19%, 19.5% का कैश होल्ड करके बैठा हुआ था। इसीलिए बैठा हुआ था क्योंकि अभी के टाइम पे आपको ही पता है कि मार्केट बहुत ज्यादा करेक्ट कर रहा है, अभी भी बहुत ज्यादा नीचे गिर चुका है मार्केट। और अक्टूबर महीने में ये डेटा सामने आया है कि क्वांट म्यूचुअल फंड ने 19% से कैश होल्डिंग घटा के अब केवल 13% कर दिया है। अब देखिए, 13% बहुत ही कम नहीं हुआ है, 13% बहुत ज्यादा होता है अभी भी, क्योंकि जो कैश होल्डिंग होती है, एवरेज कैश होल्डिंग होती है, वो लगभग 4-5% से कम होती है। इससे कम होना ही चाहिए। इससे ज्यादा अगर कैश होल्डिंग जा रही है 6%, 7%, 10%, 12%, इसका मतलब अभी भी फंड मैनेजर को लग रहा है कि मार्केट में कुछ ना कुछ हो सकता है, इसीलिए वो पैसा बचा के रखा हुआ है 13%। अब ये आपके सामने क्वांट के कुछ मेन म्यूचुअल फंड है जिन्होंने अपना कैश होल्ड किया है। आप देख सकते हैं अपने म्यूचुअल फंड को कि आपके म्यूचुअल फंड ने कितना अभी के टाइम पे कैश होल्ड किया हुआ है। अब यहां तो हमने देख लिया कि आखिर में अभी के टाइम पे क्वांट म्यूचुअल फंड कितना कैश होल्ड करके बैठा हुआ है, बट यहां पे एक क्वेश्चन करने वाली बात है कि आखिर में क्वांट क्यों कैश होल्ड करके बैठ रहा है इतना, क्योंकि क्वांट तो अभी के टाइम पे कुछ अच्छा परफॉर्मेंस दे ही नहीं रहा है। पिछले 1-2 महीने की बात करें तो जो क्वांट के इन्वेस्टर हैं वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए कि आखिर में मार्केट से भी कम रिटर्न दे रहा है क्वांट, मतलब कि निफ्टी 50 का इतना रिटर्न है पिछले 2 महीने का, उससे भी कम रिटर्न दिया है क्वांट म्यूचुअल फंड ने। जबकि क्वांट म्यूचुअल फंड एक एक्टिव म्यूचुअल फंड है और यहां पे फंड मैनेजर होता है जो आपके पैसे को मैनेज करता है। तो अगर मार्केट से ही कम रिटर्न दे रहा है तो हम क्यों ना मार्केट में ही पैसा इन्वेस्ट कर दें, हम क्यों क्वांट म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करें। क्योंकि क्वांट की बात करें तो टॉप जो 4 म्यूचुअल फंड है जिसमें सबसे ज्यादा लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया है वो सबसे ज्यादा नीचे गिर चुके हैं। अगर बात करें क्वांट फ्लेक्सी कैप की तो लगभग 5% तक नीचे गिर चुका है पिछले 1 महीने में। वहीं बात करें क्वांट एक्टिव फंड की तो ये भी लगभग 4 से लेकर 4.5% नीचे गिरा हुआ है। तीसरे नंबर पे है क्वांट ELSS टैक्स सेवर फंड, ये भी लगभग 4% नीचे गिर चुका है पिछले 1 महीने के अंदर में। एंड आखिरी में आता है क्वांट स्मॉल कैप फंड जिसमें तो लोगों ने भर भर के पैसा इन्वेस्ट किया है, ये भी लगभग 3-3.5% तक नीचे गिर चुका है पिछले 1 महीने के अंदर में। अब जब इतनी ज्यादा गिरावट आ रही है वो भी म्यूचुअल फंड के अंदर, मैं मार्केट की बात नहीं कर रहा हूं या कोई स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूं जिसमें बहुत ज्यादा स्टॉक्स हैं, अगर वो 4%, 5% तक नीचे गिर रहा है तो ये बहुत ही सोचने वाली बात है। इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे बात करेंगे, बट उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज निकल के आई है मार्केट के अंदर में, जिसके वजह से हो सकता है कि क्वांट म्यूचुअल फंड का आने वाले कुछ महीनों के अंदर में फिर से दोबारा कमबैक हो जाए, जो पहले जितना रिटर्न दे रहा था उतना फिर से रिटर्न देना स्टार्ट कर दे। अभी क्या हुआ है ना कि ऑब्वियसली बात है, आप सभी को पता है, अगर आप क्वांट के इन्वेस्टर हैं तो आपको पता होगा अडानी के अंदर वेटेज है क्वांट म्यूचुअल फंड का। तो अभी अडानी इंटरप्राइजेज ने QIP लेके आया है। अब QIP का सिंपल मतलब होता है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। अब जो QIP होता है ना वो लिस्टेड कंपनी लेके आती है, मतलब कि जो लिस्टेड कंपनी होती है उसको पैसे की जरूरत होती है, तो इसके अंदर जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है, जो ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशन है, वही केवल इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट कर पाते हैं QIP के अंदर। अब इसका फायदा ये होता है कि जो लिस्टेड कंपनी है वो बिना पेपर वर्क किए, बिना कोई पेपर वर्क किए मार्केट रेगुलेटर के साथ वो आसानी से इस डील को कंप्लीट कर लेती है। और ऑब्वियसली बात है ये इंडिया में बहुत ज्यादा कॉमन होता है। तो आई होप आपको QIP क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। तो अभी अडानी इंटरप्राइजेज ने 4200 करोड़ का QIP लाया था और इसमें लगभग 2000 करोड़ यानी कि 47% स्टेक केवल क्वांट म्यूचुअल फंड का है। सोचिए कितना ज्यादा स्टेक लिया है अडानी इंटरप्राइजेज के इस QIP के अंदर। अब इससे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है फ्यूचर के अंदर में। अब अगर बात करें क्वांट म्यूचुअल फंड में, वो कौन से म्यूचुअल फंड है जिन्होंने सबसे ज्यादा स्टेक लिया है इस QIP के अंदर, चलिए देख लेते हैं। अब देखिए क्वांट स्मॉल कैप का जो स्टेक है वो लगभग 17% का है अडानी के अंदर। वहीं बात करें क्वांट फ्लेक्सी कैप हो गया, क्वांट एक्टिव फंड हो गया, क्वांट ELSS टैक्स सेवर फंड हो गया, इनका 7-7% का स्टेक है। और बाकी और क्वांट के म्यूचुअल फंड है जिनका लगभग 1-2% का स्टेक होगा। अब क्वांट के म्यूचुअल फंड जिन्होंने QIP के अंदर ज्यादा स्टेक लिया है, मतलब अडानी इंटरप्राइजेज के QIP के अंदर ज्यादा स्टेक लिया है, उनका रिटर्न बहुत ज्यादा डिपेंड करने वाला है अडानी इंटरप्राइजेज के ऊपर आने वाले कुछ
कुछ महीनों के अंदर में। हो सकता है कि दोबारा फिर से क्वांट पहले जैसा रिटर्न देना स्टार्ट कर दे, क्योंकि आपको ही पता है अडानी बहुत तेजी के साथ ग्रो करने वाली कंपनी है। भले इसके ऊपर एक एलिगेशन लग चुका है, बट ये एक बहुत बड़ा रिस्क भी साबित हो सकता है आने वाले कुछ महीनों के अंदर में, क्योंकि अडानी के ऊपर आप सभी को पता है अडानी के ऊपर कौन सा एलिगेशन लग चुका है। अब उस एलिगेशन लगने के बाद अडानी इंटरप्राइजेज या अडानी के कोई भी शेयर के ऊपर कोई भी ज्यादा विश्वास नहीं कर रहा है, क्योंकि वो अपने एक्चुअल प्राइस पे भी अभी तक नहीं आया। जो उस टाइम पे प्राइस चल रहा था उसके बाद एलिगेशन लगाया गया था, उसके बाद वो अपने प्राइस पे दोबारा नहीं जा पाया है। तो ऑब्वियस सी बात है बहुत बड़ा एलिगेशन लगा था उस टाइम के अंदर में। उसके बाद से अडानी के अंदर बहुत ही कम लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं अभी के टाइम पे, क्योंकि उन सभी को पता है कि अडानी कंपनी बहुत तेजी के साथ ऊपर जाती है और बहुत तेजी के साथ गिरती भी है। तो यहां पे क्वांट म्यूचुअल फंड ने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया है। आपका क्या मानना है इसके ऊपर? अडानी के अंदर इतना ज्यादा स्टेक लेने के बाद क्वांट म्यूचुअल फंड फिर से कम बैक कर पाएगा? इसके बारे में तो हम फ्यूचर में ही बात करेंगे। बट अब बात कर लेते हैं अपने आखिरी टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है लमसम इन्वेस्टमेंट। क्या आपको अभी के टाइम पे क्वांट म्यूचुअल फंड में लमसम करना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोगों के सवाल सामने आ रहे हैं कि अभी के टाइम पे क्वांट के बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जो बहुत ज्यादा नीचे गिर चुके हैं पिछले 1 महीने 2 महीने के अंदर में। तो क्या अभी के टाइम पे लमसम करना सही रहेगा? अब देखिए मेरे हिसाब से मैं भी एक क्वांट म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टर हूं और एनएबी अभी के टाइम पे बहुत नीचे गिर चुकी है। अगर बात करें क्वांट फ्लेक्सी कैप की स्पेशली, जो पिछले 1 महीने में 5% तक नीचे गिर चुका है, उसका एनएबी 123 से अभी के टाइम पे 115 पे आ चुका है। तो अगर आप चाहते हैं ऐसे म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना जिसकी एनएबी अभी के टाइम पे गिरी हुई हो, तो आप जा सकते हैं क्वांट म्यूचुअल फंड की तरफ। क्योंकि क्वांट म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंड है ना जो शॉर्ट टर्म में आपको वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा देगा। शॉर्ट टर्म में रिस्क बहुत ज्यादा होता है क्वांट म्यूचुअल फंड में। मैं एक पुराना इन्वेस्टर हूं क्वांट म्यूचुअल फंड का, तो मेरे को पता है क्वांट म्यूचुअल फंड में शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी होती है, बट जैसे जैसे आप लॉन्ग टर्म तक अपने इन्वेस्टमेंट को होल्ड करते हैं तो आपका पैसा बहुत तेजी के साथ ग्रो करता है। क्योंकि क्या होता है ना कि ये रिस्क लेने पसंद करते हैं। आपको ही पता है क्वांट म्यूचुअल फंड बहुत रिस्क लेता है, इसी वजह से इसने अडानी इंटरप्राइजेज में इतना ज्यादा स्टेक ले लिया है एक ही बार में। तो रिस्क बहुत ज्यादा होता है। तो अगर आप एक रिस्की इन्वेस्टर हैं और आप चाहते हैं अपने पैसे को तेजी के साथ ग्रो कराना आने वाले कुछ सालों के अंदर में, तो आप अभी के टाइम पे लमसम कर सकते हैं अगर आपके पास लमसम अमाउंट है। नहीं है तो आपको ऐसा नहीं है कि टेंशन लेना है कि अभी के टाइम पे लमसम नहीं किया तो क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला है। अपना एसआईपी कंटिन्यू रखिए। अगर आपको एक्स्ट्रा अमाउंट है आपके पास, आप लमसम करना चाहते हैं, तो अभी के टाइम पे आप अपने क्वांट म्यूचुअल फंड में लमसम कर सकते हैं, क्योंकि अभी के टाइम पे आपको कम दाम में अच्छा खासा यूनिट अलॉट हो जाएगा। तो अगर आपने यहां तक वीडियो वॉच कर लिया तो मैं आपको एक सिंपल बात बताना चाहता हूं क्वांट म्यूचुअल फंड के रिलेटेड, कि आपको अभी के टाइम पे क्वांट से पैसा नहीं निकालना है, किसी भी हालत में पैसा नहीं निकालना है। आप ये सोच रहे हैं कि पिछले 1 महीने में 2 महीने में तो मेरे को रिटर्न ही नहीं मिला, कोई बात नहीं है। ऐसे म्यूचुअल फंड आपको कभी कभी कुछ महीने रिटर्न नहीं देते, बट उसके बाद इनका रिटर्न कितना ज्यादा हो जाता है आप उम्मीद भी नहीं लगा सकते हैं। उसके बाद आप सोचते रह जाते हैं कि यार मैंने पैसा क्यों निकाल दिया। तो इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। क्वांट म्यूचुअल फंड एक बेहतरीन फंड है लंबे टाइम के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए तो बहुत ज्यादा रिस्की फंड है, बट लंबे टाइम के लिए एक बेहतरीन फंड होने वाला है। तो अगर आपका गोल अगले 10 साल 15 साल 20 साल के लिए, तो क्वांट म्यूचुअल फंड में बने रहिए, पैसा इन्वेस्ट करते रहिए। और जैसे जैसे आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे, जैसे जैसे आपका टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा, वैसे आप देखेंगे आपका पैसा ग्रो कर रहा है और आपके पैसे के ऊपर एक अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। आपको क्या लगता है क्वांट म्यूचुअल फंड इतना ज्यादा स्टेक लेने के बाद अडानी इंटरप्राइजेज के अंदर फिर से वो ग्रोथ हासिल कर पाएगा? कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।